नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं परीक्षा की तबाही सीरीज़ का भाग 24वां, जिसमें हम उत्तराखंड एशिया परीक्षा 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, ये फॉरेनर्स के लिए ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 से 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान। राइट टू सर्विसेज एक्ट 2011 में ये प्रावधान है। और अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो RTI है, इसके तहत जो जुर्माना दिया जाता है, इसमें 250 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। RTI में 250 से 500 रुपये का जुर्माना है और उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में 500 से 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपके क्लियर हो गए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनी है। भारतीय संसद जो बनी होती है, ये कंपोजिशन होता है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों के मेल से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल पदच्युत नहीं करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट सॉरी फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जो भारत की आकस्मिक निधि है 1950 में आर्टिकल 267 में इसका प्रावधान है। 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था। इसके तहत राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था और ये जो राइट टू एजुकेशन आया था भारत में, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न किसे प्राप्त नहीं हुआ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी को नहीं दिया गया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को 2019 का भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जो इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट, जिसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। NK सिंह को जो 50th फाइनेंस कमीशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित हुए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 देश इस यूरोजोन में सम्मिलित हैं। किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तुर्की द्वारा समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल का शुभारंभ किया गया था। किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस गेल द्वारा ये कारनामा किया गया था। 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधाकर शेट्टी।
टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इगन वेरनाल। ये पुराने करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 2019 का विंबलडन सिंगल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक द्वारा ये जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? फ्रेंड्स, जो औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 825 ईस्वी सन में कोलम संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था, तो आपको इसका नाम बताना है। सन्निधात्रा ये कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी सन्निधात्रा कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम मंदिर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर का बैराट मंदिर भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो फ्रेंड, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये आपका सिंगापुर से इन्होंने ये दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आगामी एग्जाम के लिए। आपके कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है जो 5 मार्क को प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरानी। अगला क्वेश्चन, 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल प्राइज़ दिया गया था? ये उस समय जो ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 लोगों को ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी तब गांधी जी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर नाभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूकंप का परिणाम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, काफ़ी बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम में रिपीट किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रिहंद नदी पर ओबरा डैम बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य भारत और चाइना के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा कहलाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा धान का कटोरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम डैम बनाया गया है। मैलाकाइट खनिज किस खनिज है? तो फ्रेंड्स, जो मैलाकाइट आपका तांबे का खनिज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो आपको बताना जो नेचुरल पॉलीमर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक नेचुरल नहीं, जबकि रबर, सेलुलोज, रेशम ये नेचुरल है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। फ्रेंड, जो फ्लोराइड है ये दांतों को, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये डिलीट किया गया था और आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप मैं कमेंट में इसका क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जनन द्रव्य डीएनए में
विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तित होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वर्स। आपको बताना है कि पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था। इसका सही आंसर आपका टोबैको इज़ द फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। पोलियो की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो ये आपको पता है, ये विषाणु द्वारा होता है। दही में कौन सा बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस स्पेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस स्पेसी। ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है। तो ये अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका सुपोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो ट्रोपोस्फियर ये सबसे नज़दीक की परत है जो वायुमंडल की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइनेट, साइनाइड, साइनेट राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नस्ट हैक्ल द्वारा इकोलॉजी शब्द कॉइन किया गया था। जबकि इकोलॉजी शब्द कॉइन किया, जबकि इको सिस्टम की खोज आर्थर टॉन्सले द्वारा 1935 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर आपको वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्षा का के जल का आपको पीएच वैल्यू बतानी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय प्रतिरोध सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.6 पीएच वैल्यू होती है। जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच 5.6 होती है। सोलर सेल की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड जो सोलर सेल होता है ये आपका सूर्य एनर्जी, ऑप्शन डी इसका राइट, या नन ऑफ दी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात पाचित होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन्स होते हैं जो उसी रूप में पाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच एरा ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिड द ह्यूमन अपेयर। बताना है आपको जो मानव भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये थे आपके सीनोजोइक जो एज थी उसमें मानव की उत्पत्ति हुई। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ़ के स्कोर द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, वृक्ष वलय द्वारा ये पूरा जलवायु का अध्ययन किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड ने ये जीता था। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट निम्नलिखित में से किसको मापता है। जो ओजोन परत की मोटाई नापते हैं ये डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बागेश्वर और चमोली इन दिए गए ऑप्शन में ये राइट आंसर है। गुजरात के मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जो मोरबी डैम जो हाल ही में भी अभी मोरबी डैम यहाँ पे ध्वस्त हुआ था, और ये क्वेश्चन गुजरात के मोरबी डैम की जो घटना हुई थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाए 1979 में ये घटना हुई थी। चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी। फ्रेंड जो रसिया में जो चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर आपदा आई थी, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में यहाँ पे न्यूक्लियर जो डिजास्टर हुआ था
भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष क्रियान्वयन हुआ है? फ्रेंड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ ये 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच कौन सा है? ऑप्शन बी सोडा ग्लास है। जो सोडा कांच एक साधारण कांच का प्रकार है। निम्न निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है? जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, आप दो टाइप के ये दोष होते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मायोपिया। जो निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाती है और जो दूर दृष्टि दोष हाइड्रोमेट्रोपिया ये कहलाती है। कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर इसका राइट आंसर है। कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो बग जो होता है वो कंप्यूटर में त्रुटि को कहते हैं। विटामिन जल में घुलनशील है। इसका ट्रिक है फ्रेंड्स ADK एडेक। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा। जो 66 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जल में जो घुलनशील विटामिन है ये बी है, जबकि ADE विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के ये वसा में घुलनशील हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र? आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। लाइनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ट्रांसमिशन संप्रेषण का माध्यम नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। जो टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम है ये भी सभी ट्रांसमिशन के मीडियम हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में, ये कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 9 हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2019 के 9 अभी, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका प्रयोग करके वेब पेज बना सकते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, इससे हम अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा HTML में सारे वेब पेज डिज़ाइन होते हैं। ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है इंटरनेट की। एक बाइट किसके समतुल्य होता है? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 4 बिट्स का एक निब्बल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? फ्रेंड, जो ग्रहों के गति के नियम दिए थे ये केपलर द्वारा दिए गए थे। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी गति में त्वरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपको बताना। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा गया था अंतरिक्ष में, इसका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। ये था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1962 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और 1969 में यहाँ पे इसरो की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हेली धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था। तो फ्रेंड्स ये 72 वर्ष की पर रिपीट होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में ये दिखाई गया था और अब इसमें ये 2028 में दिखाई, इसमें 72 ईयर बाद ये दिखाई देगा। अब कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस। इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड रहती है ये वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई में 2015 में
15 के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए 2 रजत पदक ये प्रेम कुमार द्वारा जीते गए थे, एकमात्र औसैनिक जिसने भारतीय वायुसेना 2013 में केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी। तो फ्रेंड्स ये योगेंद्र राणा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। योगेंद्र राणा द्वारा 2013 आपदा में काफ़ी भागीदारी निभाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी जनपद में बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस डिवा 2019-2018 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेहा चुडासमा द्वारा ये जीता गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? ये कार्तिकेयपुर थी। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मानवेंद्र शाह। सिंधु श्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? सीईओ, जो नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अमिताभ कांत नए सीईओ बनाए गए। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालयी अग्रभ्रंश। इसका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट इसका राइट आंसर है। जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जो फॉल्ट पाए जाते हैं, इसका नाम है HFT, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत है? ये जल विद्युत ऊर्जा ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वंदे मातरम योजना का आपको संबंध बताना है। तो फ्रेंड, जो वंदे मातरम योजना है, इसका संबंध गर्भवती महिलाओं से, प्रेग्नेंट वुमन से ये रिलेटेड योजना थी। मालपा पिथौरागढ़ की जो भूस्खलन आया था, त्रासदी घटित हुई थी, ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये अगस्त 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार रिपीट किया गया है। अगस्त 1998 में मालपा में भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी और इसमें जो ओडिसी डांसर, कथक डांसर थी प्रतिमा बेदी, इसमें इनकी डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है? ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वन आच्छादन, जो फॉरेस्ट कवर है, इस पर 7.5% का भार निर्धारित किया गया है। भारत के 14वें वित्त आयोग की सूचियों के आधार पर राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1.05%। ये थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट MSME एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो फ्रेंड्स ये 2006 में ये एक्ट लागू हुआ था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 2018 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू हुई? तो ये फ्रेंड्स 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत भारत में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लागू हुई थी। फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी, इसमें जो बीमा राशि है 2 लाख रुपए की बीमा राशि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संसद इसके लिए प्राधिकृत है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये भारत के संसद द्वारा ही की जा सकती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशासनिक कार्यकुशलता, जिम्मेदारी का संवर्धन करना, प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, ऑल ऑफ द अबव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आंकलन करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO इसका सही आंसर हो जाएगा। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी NSSO CSO।
ये भारत में बेरोजगारी का आकलन करती है। तो फ्रेंड्स ये थी 100 इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे और एशिया एग्जाम में ये पूछे गए थे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आपको कमेंट में बता सकते हैं। जो चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही हम नए वीडियो में इनकी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्रुप सी का जो पेपर होना है फ्रेंड्स, जो 5 मार्क को प्रस्तावित है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है परीक्षा की तबाही सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम आज 24 क्वेश्चन पेपर को उत्तराखंड लोक सहाय के पूर्व में आयोजित परीक्षाओं को सॉल्व कर चुके हैं और आप सभी प्लेलिस्ट में जाके सभी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।